Okay, so today we learn conditions of buyback. ना हमने लास्ट फर्स्ट जो पढ़ा था कि हम सारे शेयर्स बायबैक नहीं कर सकते. We cannot buy back all the shares. There is some limitations given by the act, means as per Companies Act 2013, as per section 68. तो सबसे हमने पढ़ा था सोर्सेस ऑफ बायबैक्स. तो सबसे पहले क्या आएगा हम लोग का फर्स्ट कंडीशन इस क्या आएगा सोर्सेस ऑफ बायबैक. तो सबसे पहले तुम क्या निकालोगे सोर्सेस ऑफ बायबैक. सर सोर्स ऑफ बायबैक कौन से वाले बता दिया मैंने. तो इस कंडीशन से पहले तुम लोग निकालना पड़ेगा सोर्सेस ऑफ बायबैक. उसमें आएगा फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम. फ्री रिजर्व्स में आएगा जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकंड आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम. उसके बाद कंडीशन नंबर 2 है द कंपनी कैन बाय बैक अप टू 25% of total paid up capital and free reserves of the company. तो सबसे पहले तुम क्या निकालोगे टोटल सोर्सेज ऑफ फंड्स जो हमने पढ़ चुके हैं. सेकंड तुम निकालोगे 25% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. तो यहाँ पे फ्री रिजर्व्स लेना है मींस जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्लस इसमें तुम लोग को पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सबको ऐड करना है. तो पहले शेयर कैपिटल ले लेंगे, बाद में सारे फ्री रिजर्व ले लेंगे. उसका जो टोटल आएगा सपोज रिजर्व्स और पेड अप शेयर कैपिटल दोनों मिला के रिजर्व्स एंड मिला के दोनों मिला के सपोज आता है 40 लाख. टोटल कितना आता है 40 लाख. तो 40 लाख का कितना परसेंट 25%. तो 40 लाख का 25% कितना है रुपीज 10 लाख. ओके, तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. ओके, तो तुम लोग का फर्स्ट कंडीशन क्या है 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व. इससे पहले तुम क्या निकालना है पहले निकालना है सोर्सेज ऑफ फंड्स जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फ्री रिजर्व. उसका टोटल क्या है हम आगे टेबल में देखेंगे. ओके, नाउ इसके बाद है नेक्स्ट कंडीशन. कंडीशन नंबर 1 क्या था सोर्सेज ऑफ बायबैक. कंडीशन नंबर 2 क्या था 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. कंडीशन नंबर 3 द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड्स 25% of its total equity share capital in that financial year. इसका मतलब ये हुआ सपोज हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल सपोज क्या आएगा 1 लाख शेयर है 1 लाख शेयर है ऑफ रुपीज 10 ईच. 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज क्या आएगा 10 ईच. तो मेरा टोटल प्रोडक्ट इक्विटी शेयर कितना हुआ 1 लाख इंटू 10 कितना हो गया 10 लाख. ओके, तो कोई भी साल में हम मैक्सिमम 25% ही बायबैक कर सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ 10 लाख का कितना परसेंट 25%. ओके, तो द कंपनी द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड मींस जिस साल हम बायबैक कर रहे हैं उस साल मेरा जितना भी इक्विटी शेयर कैपिटल है पेड अप शेयर कैपिटल उसका 25%. नाउ सपोज मेरा पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. कितना हो गया रुपीज 10 लाख. तो 10 लाख कितना परसेंट 25%. ओके, तो दिस वाज माय कंडीशन नंबर 3. फर्स्ट कंडीशन क्या था सोर्सेज ऑफ बायबैक. सेकंड क्या था 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. थर्ड कंडीशन क्या था इन एनी फाइनेंशियल ईयर कंपनी कैन बाय बैक मैक्सिमम 25% ऑफ टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल. तो जितना भी मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका कितना परसेंट 25%. नेक्स्ट इज कंडीशन नंबर 4. कंडीशन नंबर 4 आफ्टर बायबैक मींस बायबैक करने के बाद आफ्टर बायबैक डेब्ट ओन्ड बाय द कंपनी शुड नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. आफ्टर बायबैक डेब्ट इक्विटी रेशियो should be less than 2:1. Debt equity ratio means debt upon equity. Debt equity ratio means debt upon equity. तो रेशियो क्या है 2:1 means your debt
शुड बी डबल देन क्या है इक्विटी। अगर इक्विटी 1 रुपया है तो डेप्ट कितना होना चाहिए, 2 रुपया होना चाहिए ना। इस कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, आफ्टर बायबैक मींस बायबैक करने के बाद तुम्हारा डेप्ट इक्विटी रेशियो, बायबैक करने के बाद तुम्हारा डेप्ट इक्विटी रेशियो, तुम्हारा डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से कम होना चाहिए। मींस योर डेप्ट शुड बी लेस देन ट्वाइस। ओके, अगर तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल सपोज क्या है 1 रुपया, डेप्ट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मींस 2:1 नहीं, उससे कम होना चाहिए। तो आफ्टर बायबैक डेप्ट ओन्ड बाय द कंपनी should not exceed twice the amount of capital or free reserves. Means after buyback ratio should be less than 2:1. So 1.8:1, 1.5:1, 1:1, 0.5:1. Okay, 2:1 से कम होना चाहिए। 1.9:1, 1.75:1 वो चलेगा, लेकिन 2:1 नहीं होना चाहिए। Okay, it should not be 2:1. Okay, तो दिस वाज माय द फर्स्ट कंडीशन। तो समझते इसको टेबल फॉर्म में। okay? एक बार और कर लेंगे इसको। तो पहला क्या कंडीशन है, व्हेन ऑफर प्राइस गिवन। क्या दिया है, व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन, तुमको ऑफर प्राइस दे दिया है। तो दो टाइप की सम्स है। व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन मींस कितने प्राइस में कंपनी बायबैक कर रही है, 40 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, वो तुमको दे दिया रहेगा। ओके, और दूसरा केस है व्हेन ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन, जिसमें हम ऑफर प्राइस नहीं दिया है। ओके, पॉइंट क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, तो देखते हैं जो मैंने कंडीशन समझाया वही केस है। ओके, तो तुम लोग को टेबल दिख रहा है राइट। तो उस टेबल को चेक कर, जो मैंने एक्सप्लेन किया वो मैंने टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि तुम लोगों को काफी इजी लगे। और जितने भी अभी सम्स हैं, जितने भी सम्स बचे ओके, उसमें सारे में हमको कंडीशन चेक करना है। और व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन, व्हेन प्राइस नॉट गिवन, दोनों में नॉर्मली सारी कंडीशन सेम है। तो कंडीशन नंबर 1, ओके, जरा ध्यान देना पर्पस। मैंने बताया सबसे फर्स्ट कंडीशन, कैलकुलेट सोर्सेस ऑफ बायबैक। ए, फ्री रिजर्व्स। सर फ्री रिजर्व्स में क्या आएगा, जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया है। जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिविडेंड डिक्लेरेशन रिजर्व। ओके, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में आता है जर्नल रिजर्व और पीएनएल आता है। तो पहले फ्री रिजर्व ले लो, फिर क्या ले लोगे, जो भी बैलेंस शीट में तुम लोग को सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है वो ले लो। ओके, फिर तीसरा क्या है, प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स ऑफ और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। ओके, तो ये भी जो भी प्रोसीड्स है वो भी तुमको लेने हैं। ओके, लेकिन कंडीशन वाले सब में नॉर्मली तुमको प्रोसीड्स नहीं दिया होगा। तो नॉर्मली सोर्सेस में तुम लोगों को क्या आएगा, फ्री रिजर्व, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकंड आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रोसीड्स नॉर्मली नहीं आता है। पहले टाइप में प्रोसीड आएगा, फर्स्ट टाइप में प्रोसीड्स था, इसमें प्रोसीड्स नॉर्मली नहीं दिया होता है। दिया है तो हम कर लेंगे, कोई इश्यूज नहीं आएगा। ये हो गया कंडीशन नंबर 1। फर्स्ट कंडीशन है कैलकुलेट सोर्सेज ऑफ बायबैक। ये तुम लोग को एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन भी आएगा, एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ बायबैक। तो पहले हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी और फिर से हमने 3 पढ़ी। ओके, सर पहले 3 कौन सी, ओनली फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स कैन बी बॉट बैक, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, एंड बायबैक शुड बी फॉर बायबैक resolution must be passed in special resolution. Okay, वो 3 थी और ये आज हमने 3 पढ़ी। Now condition number 2, calculate limit of 25%. Calculate limit of 25% of own funds. Own funds means खुद का funds. Own funds, owned funds, owed, O-W-E-D, owed means borrowed funds होता है। Own fund means shareholders fund. Own fund means shareholders fund, okay? और owed, O-W-E-D, owed means borrowed fund होता है। तो own funds में मैंने क्या बोला था, हम क्या लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, फ्री रिजर्व्स। क्या लेंगे सबसे पहले, फ्री रिजर्व्स मीन जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बी, हम ये लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या लेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और सी, प्रोडक्ट शेयर कैपिटल। मैंने बोला था प्रोडक्ट शेयर कैपिटल बोला है, उन कंडीशन में ये नहीं बोला है कि इक्विटी शेयर्स,
कंडीशन बोला है, दोनों बोला है, इक्विटी शेयर्स भी और प्रेफरेंस शेयर्स भी। तो क्वेश्चन क्या दिया है, पेड अप शेयर कैपिटल मींस इक्विटी शेयर्स भी आएगा और प्रेफरेंस शेयर्स भी आएगा। तो पहले तुम क्या लोगे, फ्री रिजर्व्स, फिर क्या लोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर क्या लोगे, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर अगर शेयर्स पार्टली पेड अप पे दिया है तो पहले शेयर्स को फुल्ली पेड अप करो। फुल्ली पेड अप करने के बाद, जैसे हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उसमें क्या था, उसमें था 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each 8 पेड। ओके, तो 60,000 into 8, 6 से 40, 40,000 था। तो पहले हमको शेयर्स हमने फुल्ली पेड अप किया, हमने ₹2 पे कॉल किया और ₹2 रिसीव किया, तो 60,000 यूनिट हमने कॉल किया। ओके, कॉल इम्यूनिटी गवर्नमेंट ने रिसीव किया, वो कॉल करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना वो लेने का है। हमको शेयर्स फुल्ली पेड अप करने के बाद ही यहाँ पे ऐड करना है। ओके, डू अंडरस्टूड, हम लोग को ऐड करने के बाद ही लेना है, राइट। क्यों सर, अरे जब तक शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं होगा हम बायबैक कर सकते हैं क्या? पॉसिबल है कि बायबैक करना? नहीं पॉसिबल है। तो पहले हम लोग कॉल करो और कॉल रिसीव कर लो और बाद में इसमें हम अमाउंट ऐड कर लेंगे। तो अगर उस क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पे 6 लाख रुपए आएगा। देखें, टोटल ओन फंड्स A प्लस B प्लस C क्या आएगा, A प्लस B, A मीन्स फ्री रिजर्व्स, B मीन्स सिक्योरिटीज प्रीमियम and C means paid up capital, and C means what, paid up capital. Okay, now next है, इसके बाद फिर क्या है कंडीशन, 25% ऑफ टोटल ओन फंड्स। तो जो भी डी अमाउंट आएगा, डी वाला अमाउंट, टोटल ओन फंड्स, उसका कितना परसेंटेज लोगे तुम लोग, उसका 25%। तो पहले क्या निकालोगे तुम लोग, टोटल ओन फंड्स निकालोगे और उस ओन फंड्स का हम क्या लेंगे, उस ओन फंड्स का, ये आवाज किसका आ रहा है, ओके, हम टोटल ओन फंड्स का 25% है। बहुत सिंपल है, कंडीशन बहुत इजी है। मैक्सिमम तुम लोग को कंडीशन कैलकुलेट करने के लिए विल टेक 8 मिनट्स, 8 मिनट के अंदर कंडीशन चेक हो जाता है, 8 मिनट्स। ओके, हर कंडीशन 2 मिनट में हो जाता है। नाउ नेक्स्ट है, सॉरी, कंडीशन नंबर 3 क्या है, कैलकुलेट मिनिमम ओन फंड्स मींस after a buyback your debt equity ratio must be less than, your debt equity ratio must be less than 2:1 means buyback करने के बाद तुम लोग को डेप्ट और इक्विटी रेशियो 2:1 से कम होना चाहिए। ओके, तो इसको हमको यूज कैसे करना है वो दिया है शॉर्टकट, तो देखते हैं शॉर्टकट क्या है। ओन फंड्स बिफोर बायबैक, पहले ओन फंड निकालो बिफोर बायबैक। तो ओन फंड यहाँ पे मिल गया हम लोग को, ये रहा कंडीशन नंबर 2 में हमको ओन फंड मिल गया, टोटल ओन फंड्स, ये जो अमाउंट मिला, राइट। सो समझ में आ रहा है हम लोग को, ये अमाउंट है ना डी वाला, टोटल ओन फंड्स। तो ओन फंड्स बिफोर बायबैक वो ले लो एज पर कंडीशन नंबर 2 जो मिल गया हम लोग को, वो ये वाला अमाउंट, रेड वाला नहीं, ये वाला अमाउंट। ओके, और उसमें से डेप्ट 2:1 से कम होना चाहिए। ओके, डेप्ट 2:1 से कम होना चाहिए। तो जो भी डेप्ट है, सर डेप्ट मींस क्या, डेप्ट मींस बोरोड फंड्स, डेप्ट मींस बोरोड फंड्स। बोरोड फंड मतलब सर क्या, बोरोड फंड मींस सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन। हम क्या करेंगे, सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन दोनों को ऐड करेंगे। ओके, और उसका 50% लेंगे। सपोज सिक्योर्ड लोन दिया है 6 लाख रुपया और अनसिक्योर्ड लोन दिया सपोज 4 लाख रुपया, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 लाख हो गया। तो 10 लाख डिवाइड बाय 2 कितना आएगा यहाँ पे, 5 लाख। सपोज मेरा टोटल ओन फंड 15 लाख है, तो 15 लाख माइनस 5 लाख, तो कितना आएगा, 10 लाख। ओके, तो ये था हम लोग का कंडीशन नंबर 3, कैलकुलेट मिनिमम ओन फंड्स आफ्टर बायबैक। कितना होना चाहिए, 2:1 से कम होना चाहिए। तो तुमको क्या करना है, पहले हम टोटल ऑफ ओन फंड लेंगे एज पर कंडीशन नंबर 2D ओन फंड मिल गया। ओके, उसमें से हम 50% ऑफ डेप्ट मींस बोरोड फंड्स, और बोरोड फंड मींस सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन। ओके, नॉर्मली तुम लोग क्या क्वेश्चन में एक ही दिया रहता है। ओके, डिबेंचर्स या तुम लोग को दिया रहेगा बैंक में, तो ऐड दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 मींस व्हाट, 50%। ओके, नाउ नेक्स्ट है, तो ये मिल गया ओन फंड्स आफ्टर बायबैक। नेक्स्ट कंडीशन है हम लोग का, कैलकुलेट लिमिट ऑफ
25% इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द, मैंने बताया था हम एक साल में मैक्सिमम 25% ऑफ पेडअप इक्विटी शेयर कैपिटल बायबैक कर सकते हैं। ओके, तो पहले तुम क्या ले लोगे, पेडअप इक्विटी शेयर ले लो, सपोज दिया है 10 लाख रुपया, 10 लाख का कितना परसेंट, 25%, 10 लाख का कितना परसेंट, 25%, तो 10 लाख का 25% कितना आएगा, 2,50,000। ओके, ये मैंने शॉर्टकट बनाया फॉर्मूले को। ओके, डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू पर डी शेयर, तो 2,50,000 नॉमिनल कितना रुपीज 10 है, तो 2,50,000 डिवाइड बाय 10 तो कितना आएगा 25,000 शेयर्स। उसको किससे मल्टीप्लाई, इसको टेक्स्ट बुक्स में इसको दो फॉर्म में डिवाइड किया, मैंने एक में कन्वर्ट कर दिया उसको। ओके, तो इसमें क्या दिया है 25% ऑफ पेडअप इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ सपोज पेडअप इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख है, तो 10 लाख का कितना परसेंट, 25% कितना आएगा 2,50,000। एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितनी है 10 रुपए है, तो 2,50,000 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा 25,000 शेयर्स। मल्टीप्लाई ऑफर प्राइस, सपोज ऑफर प्राइस रुपीज कितना है 40 रुपीज 40 है, तो 25,000 इंटू 40 से कितना आएगा रुपीज 10 लाख है। ओके, अब ये चारों में से, चारों मीन्स ये टोटल सोर्सेस 25% ओन फंड्स आफ्टर बायबैक, इसको मुझे ऐड करना था, ऐड कर दूंगा, और ये जो अमाउंट है 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल वाला कंडीशन, ये चारों में से जो कम होगा ना, ये चारों में से जो कम होगा वो हमको लेना है, राइट। तो देखते व्हाट इज द कंक्लूजन। ओके, तो कंक्लूजन तुम लोग दिख राइट, तो व्हाट इज द कंक्लूजन, मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक इज इक्वल टू लीस्ट ऑफ द अबव 1 2 3 4। One means sources of buyback, second means 25% own funds, third means ratio after buyback 2:1, and fourth means 25% of equity share capital। चारों अमाउंट में से लीस्ट मीन्स सबसे कम, डिवाइड बाय क्या आएगा ऑफर प्राइस, तो जो ये चारों में से जो कम है, ओके, चारों में से जो कम है ये सोर्सेस ऑफ बायबैक, फिर क्या आएगा 25% ओन फंड्स, फिर ओन फंड्स आफ्टर बायबैक एंड 25% ऑफ फ्री शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू इनटू प्राइस। ये चारों अमाउंट में से जो सबसे कम होगा, चारों अमाउंट में से जो सबसे कम होगा डिवाइड बाय क्या करना है ऑफर प्राइस करना है, तो मिलेगा डैश नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, नाउ सपोज ऑफर प्राइस 40 रुपया है और हमारी फेस वैल्यू 10 रुपया है, ठीक है, हमारी फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपया और हमारी ऑफर प्राइस सपोज क्या है 40 रुपीज है। okay? तो यहाँ पे लिखना है, ये ऐसे लिखना है एग्जाम के अंदर। सो सपोज आया नंबर ऑफ शेयर्स आया सपोज 5,000, सो 5,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, एक शेयर कितने का 10 का है, कैन बी बॉट बैक एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज कितना आएगा 30 आएगा। सर 30 कैसे आएगा, ऑफर प्राइस कितना है 40 है, ऑफर कितना है 40 है, फेस वैल्यू कितनी है 10, तो फेस वैल्यू कितनी है 10 है और वो बायबैक कितने में कर रहा है 40 रुपए में, तो प्रीमियम कितना हुआ 40 माइनस 10 कितना आएगा रुपीज 30। ओके, तो 5,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each कैन बी बॉट बैक एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 30 each। ना सब ऑफर प्राइस 25 रुपीज है, तो कैसे आएगा, so 5,000 shares of rupees 10 each can be bought back at a premium of rupees 15 each, 15 रुपया। क्यों सर, ऑफर प्राइस कितनी हमारी 25, फेस वैल्यू कितनी है रुपीज 10, तो दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या होगा हमारा प्रीमियम होगा, राइट। तो ये हमारा हो गया। तो एक बार फिर से रिपीट करूंगा, देन विल स्टार्ट डूइंग, एक सम करेंगे ताकि तुम समझ में आ जाए कंसेप्ट। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है, सोर्स ऑफ बाय निकाल लो। कंडीशन नंबर 2 कैलकुलेट 20, वही इस पे जाते हैं हम लोग, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन। तो फर्स्ट कैलकुलेट सोर्स ऑफ बायबैक, नेक्स्ट कैलकुलेट 25% ओन फंड्स, इसमें क्या लोगे फ्री रिजर्व, सीरीज प्रीमियम एंड प्रोडक्ट शेयर कैपिटल, फिर मिनिमम ओन फंड्स आफ्टर बायबैक, तो ओन फंड्स जो भी मिलेगा डिवाइड बाय क्या करना है 2 करना है तुम्हें।
मीन्स 50% ऑफ दैट। तो ओन फंड्स बिफोर बायबैक ये मिल जाएगा एज पर कंडीशन नंबर 2D और लेस 50% ऑफ डेप्थ। तो जितना भी डेप्थ है तुम्हारा, जितना भी डेप्थ है, डेप्थ मीन्स सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड डिवाइड बाय 2, तो माइनस करेंगे वो अमाउंट आ जाएगा। कौन हो गया? नाउ नेक्स्ट है इसके बाद कैलकुलेट लिमिट ऑफ 25% इक्विटी कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। बुक्स में ऐसा दिया है 25% ऑफ प्रोडक्ट शेयर कैपिटल डिवाइड बाय नॉमिनल ऑफ शेयर, ऐसा दिया है। और फिर जो तो क्या मिलेगा आंसर, नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा और फिर नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ऑफर प्राइस। उन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले नंबर ऑफ शेयर्स लिया उसने, ओके, पहले नंबर ऑफ शेयर्स लिया है और बाद में ऑफर से मल्टीप्लाई किया। मैंने एक ही में कन्वर्ट कर दिया, ओके। तो चारों में से जो कम रहेगा, तो कंक्लूजन क्या है, लिस्ट ऑफ द अबव 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस, क्या मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा। So 5,000 shares of rupees 10 each can be bought back the premium of rupees 30 each. So this was the conditions. Okay. तो सब लोग को क्लियर? Okay. तो क्वेश्चन नंबर 5, X Limited furnished the following information. 80,000 equity shares of rupees 10 each, rupees 7 per share product, rupees 7 per share product। तो ये शेयर 10 रुपए का है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट वैल्यू कितनी है, रुपीज 7। तो हम लोग को पहले 3 रुपीज कॉल करना पड़ेगा, 3 रुपए कॉल करेंगे, रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे अगर एंट्री पास करनी तो यहाँ पे 2 एंट्री आएगी, मेकिंग फाइनल कॉल एंड रिसीविंग फाइनल कॉल। तो उसको करना है तो कैसे करोगे, कितने शेयर्स है, 80,000 शेयर्स है इंटू रुपीज हाउ मच, रुपीज 3, तो कितना आएगा, 2,40,000। ओके। तो अगर नहीं भी बोला है तो भी हम लोग को कॉल करना है और बाद में उसको रिसीव करना है। सर उसका रीजन क्या है, विदाउट बायबैक हम लोग, सर विदाउट शेयर्स आर फुल्ली पेड अप हम बायबैक नहीं कर सकते। तो सर वैल्यू कितनी हो गई, तो वैल्यू हो गई 5 लाख पहले वैल्यू थी, ओके, प्लस हमने कॉल कर लिया, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, चेक करते, ओके। तो टोटल वैल्यू रुपीज क्या आएगा, 8 लाख। और समझ में आप लोगों को 80,000 इंटू 10 शेयर्स फुली पेड हो गया। तो जब तुम कंडीशन चेक करोगे ना, तब तुम रुपीज 8 लाख लोगे, कितना लोगे, 8 लाख लोगे। We are assumed that we have made the call and we have received all the money. Okay. Now आगे बढ़ते। Journal reserve 80,000, profit and loss account 60,000, securities premium 1,20,000, bank loan secured 3 lakh, unsecured loan 1 lakh. Keeping in the view of legal requirement, ascertain maximum number of equity shares that can be bought back by the company at a price of ₹40 per share. Okay. चलो अभी तुम लोग को चैट बॉक्स से हमको आंसर देना है। इसमें फ्री रिजर्व्स कौन से बता, फ्री रिजर्व्स कौन से फटाफट क्वेश्चन देख के बताओ, इसमें फ्री रिजर्व्स कौन से कम ऑन। जर्नल्स ऑफ पीएनएल, इवन सिक्योरिटीज इस चैप्टर के लिए, इवन सिक्योरिटीज प्रीमियम भी फ्री रिजर्व्स है। इस चैप्टर के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम भी फ्री रिजर्व्स है। वैसे जर्नलिज्म पीएनएल फ्री रिजर्व्स, ओके। तो मैंने कहा सोर्सेज ऑफ बायबैक में क्या क्या आएगा सर, जर्नलिज्म आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। क्या आएगा, जर्नलिज्म आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। ओके। तो पहला कंडीशन क्या है, सोर्सेज ऑफ बायबैक। अब बताओ क्वेश्चन में मेरी फेस वैल्यू कितनी है, व्हाट इज फेस वैल्यू, क्वेश्चन में मेरी फेस वैल्यू कितनी है, कितना रुपीज है फेस वैल्यू, व्हाट इज माय फेस वैल्यू, रुपीज 10, व्हाट इज, ओके 10 रुपीज, ठीक है। व्हाट इज माय ऑफर प्राइस,
व्हाट इज माय ऑफर प्राइस? कम ऑन टेल मी, ऑफर प्राइस क्या है मेरी? सीधा क्वेश्चन आंसर मी, व्हाट इज ऑफर प्राइस? 40. ओके, व्हाट इज माय प्रीमियम? फेस वैल्यू 10 रुपया है, ऑफर प्राइस 40 रुपया है. ओके, तो प्रीमियम कितना होगा बताओ? प्रीमियम कितना होगा? प्रीमियम ₹30. प्रीमियम कितना? ₹30. सही जवाब. तो ₹40 माइनस ₹10, ₹30. ओके, अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, आराम निकाल लेंगे. तो कैन यू स्टार्ट द सम? तो सम्स को स्टार्ट करते हैं. ओके, पहला सीरियस कौन सा हम लोग का? जर्नल रिजर्व. जर्नल रिजर्व आराम से करेंगे. पहला है जर्नल रिजर्व, ठीक है. अमाउंट बाद में लिखते हैं उसका. जनरल क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फिर इस चैप्टर के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. सिक्योरिटीज प्रीमियम बहुत सिंपल प्रीमियम. ओके, तो जर्नल रिजर्व कितना आएगा? जर्नल कितना है? 80,000. तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 80,000. पीएनएल 6 लाख. ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? 1,20,000. 1,20,000. ओके, तो टोटल कितना हो रहा है? टोटल बताओ. तो 80 प्लस 6 लाख, 6 लाख 80 प्लस 1,20,000 कितना आ रहा है? 8 लाख आ रहा है. कितना आएगा? 8 लाख. 8 लाख. तो ये हम लोग का, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? टोटल सोर्सेस. टोटल सोर्सेस ले सकते हम लोग. ए, पी और ये क्या आएगा? सी. क्या आएगा? सी. इज माय ए, बी एंड सी. और टोटल ले लेंगे डी. ओके, तो इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं. राइट. ओके, तो सब लोग को क्लियर? कंडीशन नंबर 1 सब लोग को से यस. तो कंडीशन 1 क्लियर है. ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट, अब इसके बाद 25% ओन फंड्स. अब इसमें क्या करना है? पहले हमको लेना है फ्री रिजर्व्स. पहले क्या लोगे? फ्री रिजर्व्स. और बाद में कर लेंगे हम लोग प्रोडक्ट शेयर कैपिटल. ओके, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल तो एक ही दिया है. क्या दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल. वो भी हम लोग कितना लेना है? 8 लाख. लेना है 8 लाख. राइट. तो देखते हैं यहाँ पे. तो देखो इधर पहला, सबसे पहले ये 3 तो आएगा. जनरल रिजर्व आएगा, पीएन आएगा और प्रीमियम आएगा. राइट. पॉइंट क्लियर? तो वापस हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी निकाल लिया 8 लाख. राइट. तो हम यहाँ से ही ले लेंगे. तो ए लेंगे. ए क्या हमारा? फ्री रिजर्व्स. फ्री रिजर्व्स. तो ये आ गया हम लोग का 8 लाख. वापस नहीं जरूरत नहीं, 8 लाख. फिर बी क्या हम लोग का? ओके, बी हम निकाले प्रोडक्ट इक्विटी शेयर कैपिटल. तो इधर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल. तो इक्विटी शेयर कितना है? ये लेगा 8 लाख. कितना आएगा? ₹8 लाख. यहाँ पे लिख दो तुम लोग
8 लाख। ओके, तो फ्री रिजर्व्स मिल गया यहाँ से। फ्री रिजर्व ऑफ कोर्स फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। फिर इस चैप्टर के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम इज माय फ्री रिजर्व। नेक्स्ट, अब इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल भी क्या आएगा, 16 लैक्स आ गया, 16 लैक्स। अब ये क्या है, मेरा ओन फंड्स है, ओन फंड्स। अब इस कंडीशन में क्या बोला है, 25% ऑफ क्या आएगा, ओन फंड्स। यहाँ पे लेंगे 25% ऑफ ओन फंड्स। ओके, बताओ कितना अमाउंट आता है, 25 ओन फंड्स। ये वर्किंग से वर्किंग कर सकते हैं हम लोग, तो 16 लैक्स इंटू कितना परसेंट, 25%। बताओ कितना आता है, ₹4 लाख, ₹4 लाख। हमारा ये अमाउंट हमारे लिए काम का है। ओके, ये हो गया हम लोग का कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2, तो ए बी इसको लेंगे, इसको ले लेंगे सी, और इसको ले लेंगे डी। हो गया सी, हो गया डी। पॉइंट तो इधर आएगा 4 लाख, इसको बोल्ड कर देते हैं। मिनिमम ओन फंड्स आफ्टर बायबैक, मिनिमम ओन फंड्स आफ्टर बायबैक। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम ओन फंड्स लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मिल जाएगा ओन फंड्स। तो सर इधर क्या लिखे, इधर क्या लिखे सर, लिखेंगे हम लोग OWN, ओन फंड्स। ओन फंड्स, ओन फंड्स कितना हम लोग का, चेक करो। ओन फंड्स ₹16 लैक्स है, ₹16 lakhs। ओके, सब लोग क्लियर। ओन फंड्स 20 ओन फंड्स, ओन फंड्स कितना मेरा 16 lakhs है। ओके, ये ओन फंड्स। इसमें से क्या माइनस करना है हम लोग, माइनस करना है तो वो 50% ऑफ डेप्थ। सर डेप्थ मीन्स व्हाट, डेप्थ मीन्स सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन। तो लेस क्या करेंगे, 50% into depth। पॉइंट क्लियर। तो वर्किंग करवा लेते इधर, वर्किंग क्या है चेक करो। सिक्योर लोन कितना है, सिक्योर लोन बैंक लोन 3 लाख, अनसिक्योर लोन 1 लाख। तो इधर आएगा 3 लाख प्लस 1 लाख। ओके, ये हो गया डिवाइड बाय, डिवाइडिंग का साइन क्या है, डिवाइड बाय। ओके, तो इसमें डिवाइड बाय 50%। बताओ कितना आता है, 2 लाख। ओके, बराबर आंसर पहले आ गया, 2 लाख। तो उसको माइनस करते इक्वल टू 16 माइनस 2 लाख। हो गया 14। ये हमारा तीसरा अमाउंट, राइट। इसको हम बोल्ड करें। अब कंडीशन नंबर 4, 25% ऑफ प्रोडक्ट इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जितना भी हम लोग को बैलेंस शीट में प्रोडक्ट शेयर कैपिटल दिया है, ओके, तो अब प्रोडक्ट शेयर कैपिटल मेरा 8 लाख, 5 लाख साझा नहीं आएगा। ऑलवेज हम लोग को फुल्ली पे करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो लेना है। ऑलवेज फुल्ली प्रोडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो लेना है। ऑलवेज फुल्ली प्रोडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो लेना है। ओके, वो ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी चाहिए। ओके, जो स्टूडेंट्स ये 5 लाख 60 ले लेंगे और पूरा कंडीशन रॉन्ग, सारी एंट्रीज रॉन्ग, बैलेंस शीट रॉन्ग, तो तुम लोग को 20 में से सिर्फ तुम लोग को 2 या 3 मार्क्स मिलेगा, पूरा मार्क्स चला जाएगा। ओके, सिर्फ एक कंडीशन चेक करने का 3 मार्क्स मिलेगा। आई क्वेश्चन, तो 25% ऑफ प्रोडक्ट शेयर कैपिटल इनटू ऑफिस प्राइस इनटू क्या आएगा, ऑफर प्राइस आएगा, ऑफर प्राइस। ओके, उसकी वर्किंग हम यहीं कर लेते हैं। ओके, तो कैसे आएगा, इक्वल टू 8 लाख है, 8 लाख, राइट। 8 लाख इंटू कितना परसेंट, 25%। ओके, ऑफ
फोकस करना पड़ेगा। आएगा 8 लाख इंटू 25% डिवाइड बाय नॉमिनल कितनी है रुपीज 10 इंटू व्हाट ऑफर प्राइस कितना है ऑफर प्राइस है रुपीज 40 इंटू रुपीज 40 कितना था अमाउंट रुपीज 8 लाख यहाँ पर लिख देंगे 8 लाख। तो तुम लोग को फोर्स करने क्लियर 25% ऑफ प्रोडक्ट इक्विटी शेयर कैपिटल वो कितना है 8 लाख है। तो 8 लाख कितना परसेंट 20% तो कितना आएगा 2 लाख और 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा 20,000 शेयर्स एंड 20,000 शेयर्स इंटू रुपीज 40 कितना आएगा रुपीज 8 लाख। ये हमारा चौथा अमाउंट है। ओके इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं। अब कंक्लूजन क्या है मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक लिस्ट ऑफ द अबव 1 2 3 4 डिवाइड बाय ऑफर प्राइस। ओके तो लिस्ट कौन सा है 8 लाख 4 लाख 14 लाख एंड 8 लाख। तो सबसे कम कौन सा है बताओ 8 लाख 4 लाख 14 लाख एंड 8 लाख। तो सबसे कम कौन सा है रुपीज 4 लाख है। तो यहाँ पे आएगा 4 लाख डिवाइड बाय कितनी रुपीज 40 रुपीज 40 कितना आंसर आता है आंसर विल बी 10,000 शेयर्स 10,000 शेयर्स। ओके तो ये मेरा फाइनल आंसर है। अब सर इधर लिख देंगे सो अभी ध्यान दो पर कैसे लिखना है ये लिखेंगे सो 10,000 equity shares 10 equity shares of rupees how much of rupees 10 एक कितने का है 10 रुपए का है of rupees 10 each can be bought back at a premium। ओके तो प्रीमियम तुमने पहले बता दिया रुपीज 30 each। तो ये हम लोग का कंडीशंस। तो ये हो गया हम लोग का सम सॉल्व। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ बायबैक सेकंड 25% of own funds third minimum own funds after buyback means debt ratio should be less than 2:1 and लास्ट में आएगा 25% of equity। ओके तो सबसे कम रहेगा that number of shares can be bought back so 10,000 shares of which 10 each can be bought back at premium rupees